लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दिख रहा है डायग्राम में, दो पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है। इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ओरिजिन, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा नहीं तो ये बना लेते, ड्रॉ कर लेते। ये हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, ऐसे रखे, तुम कैसे भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल रखना है, जैसे मर्जी हो रख लो, जैसा है ना, कहीं भी हो सकता है 3 डायमेंशन में, इवन 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकता है। तो ये बस डायग्राम ऐसा बना है, दिखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ से समझ ही आ गया होगा कि R1 क्या है, पहले चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और R2 क्या है, दूसरे चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, और R21 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड चार्ज पार्टिकल। यहां पे थोड़ा सा इस सिंबल पे ध्यान देना, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसा सिंबल यूज किया गया, मगर सिंबल तुम कैसा भी यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका उल्टा भी सिंबल बना सकते हो और अपने मन से रख सकते हो, मगर क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा यूज किया गया है तो देख लो उसमें क्या है। तो वो क्या है, इस सिंबल का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी 1 के रिस्पेक्ट में सेकंड की पोजीशन ये है, तो ऐसा किया, ठीक है। तो चाहे तो इसको स्मॉल r भी लिख दो, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। एक्चुअली में तुम्हें पता है कि ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे मगर डायरेक्शन अलग अलग होगी, इसलिए वेक्टर अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे जहां पे बोल्ड लिखा है वहां पे वेक्टर का निशान लगा लो, है ना। ये जहां भी बोल्ड लिखा है वहां पे वेक्टर का निशान ऐसा लगा लिया। तो ये F12 है, यानी फोर्स ऑन 1/2। सिंबल का मतलब या तो कहीं पे लिखते जाओ या दिमाग में रखते जाओ। जो पहले है उस पे फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। फिर से, जो पहले लिखा है, जो नंबर पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो लगा रहा है। तो ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है, ये रूल हमने अपने कन्वेंशन के हिसाब से बनाए हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से लिख लेना साइड में, फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो जहां पे तुम्हें बनाना पड़ेगा वहां पे सिंबल का मतलब भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग उल्टा सिंबल भी यूज कर सकते हैं, 2 को भी पहले लिख सकते हैं और सिंबल का मतलब अलग दे सकते हैं। फिलहाल इस सिंबल का मतलब है फोर्स ऑन 1/2, तो ऑब्वियसली इस सिंबल का मतलब होगा फोर्स ऑन 2/1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। R1 क्या है, पहले का पोजीशन वेक्टर है, R2 दूसरे का पोजीशन वेक्टर है। सो यू कैन से कि F12 का जो मैग्नीट्यूड है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो ऐसे ही होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी, ऐसे ही कूलम्स लॉ में होता है, कुछ भी खास नहीं है, देखते जाओ बस इसको। नाउ सो अगर हमें सपोज F12 की वैल्यू लिखनी है या F21 की वैल्यू लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? F12 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? F12 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। ये लिखेंगे -F21, मतलब दोनों में रिलेशन क्या होगा, F12 का और F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये F12 और F21 के बीच में रिलेशन ऐसा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अगर तुम्हें F12 और F21 में रिलेशन लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, तो ये रिलेशन हो गया, है ना। अभी इसकी वैल्यू भी लिखेंगे। सो छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल में यूज होगी, थ्योरेटिकली इसका कोई यूज नहीं, याद रखो। इसको कुछ रटना नहीं है, याद रखना। कुछ लोग इसको रटने लगते हैं, इसके रटने की जरूरत नहीं, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा। तो डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट, है ना। कुछ लोग नोट्स बनाएंगे, रटने लगेंगे, नहीं, जरूरत नहीं है। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो याद करने के लिए नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेथड एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगेगा, क्वेश्चन आएंगे इसके। तो फिलहाल F12 की वैल्यू -F21 के बराबर होगी, है ना, कुछ नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, कुछ भी खास नहीं है। चलो और क्या करना है, तो पहली चीज ये हो गई। फिर ये पोजीशन वेक्टर हो गया, मैं सबके ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ, R1 पे वेक्टर लगाया, R2 पे वेक्टर लगाया, ठीक है। और ये R21 वेक्टर है, तो सिंबल का मतलब है 1 से 2 की तरफ, ठीक है। ये वेक्टर 1 से 2 की तरफ है, तो दिख ही रहा है 1 से 2 की तरफ, उसमें कुछ खास नहीं है ना, वो डायग्राम में दिख ही रहा है, तो साइड में लिख लेना ये फोटो है इसका डालना 1 से 2 की तरफ, थोड़ा बहुत ऐसे डिस्टेंस है, 1 से 2 की तरफ आ गया,
ठीक है, तो इस सब जगह हमने वेक्टर ऐसे लगा दिया, वेक्टर का सिंबल लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, हर जगह वेक्टर का सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो ये है। बुक में भी ऐसा है, बुक में बोल्ड से लिखा है तो वेक्टर के ऊपर सिंबल नहीं लगा है ना, बोल्ड से लिखा है तो वेक्टर है, तुम्हारी बुक में चेक कर लेना। तो ट्राइंगल लॉ, ऑब्वियसली इसके बाद ट्राइंगल लॉ लगाएंगे। तो ट्राइंगल, जैसे हमने ग्रेविटेशन में भी ये किया था, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, R1 है ना प्लस R21 इज इक्वल टू R2। तो R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग, फिर कह रहा हूँ इसको कुछ याद नहीं करना है, ये न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो लगेगा, तो न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा इसका। तो R21 का को हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो वो कहाँ से लिख सकते हैं, ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं। ठीक, बस उसके बाद F का मैग्नीट्यूड, तो मैं ऑब्वियसली वैल्यू लिखनी है, तो F, अगर इसका F12 का और F21 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना। मैग्नीट्यूड के लिए तुम्हें फॉर्मूला भी पता है, K कांस्टेंट, या यहाँ पे C लिख लेना, या K लिख लेना, जो मर्जी लिख लेना, है ना। वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 की पावर 9, तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अब फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यानी F12 की वैल्यू निकालनी है या F21 की, जिसकी वैल्यू साइड में लिखते हैं, F12 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो F12 इस तरफ है ना, F12 R21 वेक्टर के अपोजिट है ना, R21 वेक्टर के अपोजिट है। R21 वेक्टर किधर है, 1 से 2 तक। मैं फिर से कह रहा हूं, जब तुम प्रॉब्लम करोगे तो अपने सिंबल बना सकते हो, है ना। इसमें जो सिंबल दिया हो उसके हिसाब से ऐसा है, तो जो मर्जी हो कर सकते हो। प्रॉब्लम में इस जैसे सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है, वो अभी प्रॉब्लम करूंगा तो बताऊंगा। तो फिलहाल इसके इन सिंबल के हिसाब से क्या होगा, F12 की वैल्यू किसके, मैग्नीट्यूड तो F के बराबर हो जाएगा, और डायरेक्शन किधर होगी, R21 के अपोजिट होगी। F12 की डायरेक्शन क्या होगी, R21 के अपोजिट होगी। ठीक है, तो याद आया यहाँ पे क्या लगाते हैं, यूनिट वेक्टर, है ना। R21 यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, और डायरेक्शन किधर होगी, R21 की। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, आई होप अभी अभी पढ़ा है तो याद होगा तुम्हें सब कुछ भी खास नहीं है इसमें। तो बस F12 की वैल्यू कितनी होगी, F फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू R21। ठीक है, R21 इज द यूनिट वेक्टर, तो R21 ऑब्वियसली निकाल लोगे। ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाल लोगे, सिंपल सी बात। नाउ तो R21 यूनिट वेक्टर किधर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। R21 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, R21 है, R21 कैप, इट इज कैप, R21 कैप, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। तो इसका मैग्नीट्यूड यूनिट होने की वजह से फोर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड, वो फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करेगा, है ना। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करता है। एक बार हो सके तो जब मैंने पहली बार यूनिट वेक्टर पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लेना, तो उस समय उसका लॉजिक एक्सप्लेन किया था। अगर आता है तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है। चलो, सो F12 को हमने ऐसे लिख लिया, कुछ नहीं करना है। F12 को हमने ऐसे लिखा, हाँ यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, है ना, क्योंकि R21 के अपोजिट है ये, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना मत भूलना। ठीक है, तो बस न्यूमेरिकल में इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, R21 निकालना पड़ेगा। अगर F21 लिखना है, F21 इधर है, F21 क्या है, सेकेंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है बाय 1, तो F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और R21 कैप ही लिखेंगे इसमें, है ना, R21 कैप लिखेंगे, तो ये हो गया। सो ये बेसिक प्रोसीजर है, इतना दिमाग में रख लो तो क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा तो मैं याद नहीं रखना पड़ता। इसके बाद फिर देख लो, बस करना है कर लो। ठीक है, जैसे F12 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, थोड़ा नीचे, एक मिनट, थोड़ा सा इसमें अलग है, मगर ये जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ज्यादा हेल्प करेगा। चलो, ये बेसिकली क्या लिखा है, F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, ये डिस्टेंस है ना। R12 क्या होगा, 1 से 2 तक की डिस्टेंस, है ना। 21 अगर इधर है तो R12 उल्टा हो जाएगा, तो मतलब अलग एक चीज है। जैसे R21 इस तरफ है, R21 किधर है, 1 से 2 की तरफ, R12 उल्टा हो जाएगा, है ना, R12 ये। तो इसको मैंने R12 लिख दिया इसमें। तो इस डायग्राम के हिसाब से थोड़ा ये नीचे आता है, तो एक मिनट सेट कर दो,
हाँ नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया तो मैं डायग्राम भी फिर सेट करना पड़ा। हाँ ये यहाँ पे ठीक है, वो समझ ही आ रहा होगा। अगर R21 इधर है तो R12 इधर हो जाएगा, है ना। R21 क्या है, सेकंड का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो R12 क्या होगा, फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो गया। इसमें बस एक चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि Q1 Q2 क्या है, साइन कैसे है। तो फिलहाल तो हमने दोनों पॉजिटिव साइन लिया, मगर क्वेश्चन में साइन अपोजिट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस वाले केस में तो दोनों पॉजिटिव साइन है, तब तो Q1 Q2 पॉजिटिव होगा, है ना। इस वाले केस में Q1 Q2 पॉजिटिव होगा, और तो साइन का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, F12 इज इक्वल टू, जस्ट यूज द वेक्टर 2 1 और सब ऐसे ही लिख दो जो 2 1 है ना। ये 1 2 होगा, 2 1 नहीं होगा, जस्ट एक 1 2 होगा। ठीक है, 1 2 लिख दिया। एंड फोर्स यहाँ पे ये बोल्ड से वेक्टर है ना, बोल्ड से वेक्टर है, बोल्ड से वेक्टर है, तो वेक्टर का निशान लगा लो जहाँ पे बोल्ड लिखाओ, है ना। जब ये कभी एनसीईआरटी से मैंने कहा था रफली देख लेना क्या क्या है एनसीईआरटी में, जस्ट समझ में आता हो ना आता हो जब भी देख लेना। तो जब भी उसमें ऐसा लिखना तो वेक्टर के सिंबल लगा लेना, अगर तुम्हें देखना हो तो, है ना। वेक्टर के सिंबल ये हटा दो, हाँ वेक्टर के सिंबल लगा लेना और पास स्पून कर दो। तो F12, ठीक है, F12 ऐसे लिख दिया। ऑब्वियसली जो 1 2 होगा, अब 1 2 देखो बन गया यहाँ पे डायग्राम में मैंने बताया। ये दूसरा वाला कंसीडर मत करना, इसको हटा दिया, है ना। 1 2 ये हो गया, तो जस्ट यू डोंट कंसीडर दिस, ये दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसको कंसीडर मत करो, मिटा देना, मैंने मिटाया नहीं है। तो R12 क्या हो जाएगा, 2 1 उल्टा था, देखो एरो इधर हो गया तो R12 हो गया। तो F12 की वैल्यू, अब नेगेटिव साइन नहीं लिखना होगा, है ना। अगर 12 के R12 के टर्म में करोगे तो F12 की डायरेक्शन तो R12 की तरफ ही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो अब नेगेटिव साइन यूज मत करना, है ना। मगर वो न्यूमेरिकल करोगे तो मैं अपने आप पता लग जाएगा। ये सब याद बात करने की जरूरत नहीं, देख लो बस, प्रोसीजर है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसीजर है। R12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर R12 अपॉन R12, ठीक है। तो F12 की वैल्यू लिख दो ऐसे, ठीक है, F12 की वैल्यू ये ऐसे लिख दो। अगर 2 1 के, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ। हाँ यहाँ पर था, ठीक है, R12 ये पूरा हो गया, मैं आगे बढ़ा, एक सेकेंड। अब इसमें अगर चेंज कर देते हो, अब वो कंसीडर करना है ना। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, अब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जैसे यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले सेम चार्ज थे तो रिपल्शन फोर्स था, तो इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। मगर वो सवाल करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि अब रिपल्शन फोर्स होगा, तो F12 फोर्स ऑन 2 by 1 इधर हो जाएगा, और ये भी पलट जाएगा, दोनों पलट जाएंगे, ठीक है। तो F12 को R21 के टर्म में लिखोगे तो उल्टा आ जाए, R21 इधर है ना, और F21 इधर है, अभी भी दोनों अपोजिट है, ठीक है। F12 उसी डायरेक्शन में, F12 देखो पहले इधर था, अब इधर हो गया, तो F12 जो है वो R21 की डायरेक्शन में है। ये वाला ब्लू वाला एरो कंसीडर मत करना, ये पुराना वाला बना हुआ है ना, रेड वाला एरो कंसीडर करो। तो ये एरो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो ये एक्सप्रेशन को एक बार देख लो, F12 इज इन डायरेक्शन ऑफ R21, ठीक है। अगर इसमें R12 लिखते हो तो नेगेटिव साइन लगा लेना, ठीक है। और अच्छा, अब यहां पे नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है, ये Q1 Q2 को नेगेटिव मत रख देना, क्योंकि नेगेटिव का तुम एक बार यूज कर चुके हो, याद रखो। नेगेटिव का तुम बार बार यूज नहीं करोगे, तो याद रखना इसमें ऐसा करना कि यहाँ पे नेगेटिव रख दो, यहाँ पे नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई है बस। तो किसी भी, जैसे Q1 Q2 के नेगेटिव होने का 2 बार यूज नहीं करते हैं, एक बार तुमने यूज कर लिया ना, डायरेक्शन पलट गई बस। अब यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव मत रखना, ना, समझ में आ गया होगा, है ना। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होगा, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डायरेक्शन पलट गई है, तो ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन होगा। तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से बना लो, R21 इधर था तो R12 इधर हो जाएगा, सी दिस आई थिंक, एंड R21 इधर हो जाएगा, वेक्टर R21 या R21 कैप लिख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, R12 यूनिट वेक्टर इधर होगा, फोर्सफुल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, देख लो सब समझ में आ गया होगा, है ना। तो उसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो आई थिंक, एंड ये डायरेक्शन कैसे पलट जाएगी, यू कैन से। तो यहाँ पे बस वेक्टर का सिंबल और लगा लेना, वेक्टर का सिंबल और लगा लेना, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो R21 इज इक्वल टू R21 अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, R21 यूनिट वेक्टर माइनस R12 के बराबर होगा, नथिंग स्पेशल,
सब समझ में आ रहा होगा, है ना, इसमें ऑब्वियसली होगा ही। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ F21 माइनस F12 के बराबर होगा, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है, बस खत्म हो गया।